ये कहा जाता है कि जब चौराहे से हम गुजरते हैं ना, नींबू और मिर्च का एक टोटका होता है, उतारा करके लोग वहां डाल देते हैं। कहते हैं कि उसके ऊपर से उला के उसे नहीं जाना चौराहे पे से, क्योंकि किसी ने अगर अपना उतारा करके डाला तो आपके ऊपर उसका असर आ जाएगा। ये ट्रू है? हाँ, बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बताया कि भी आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, आपने अपने ऊपर से 7 बार उसको उतारा किया और वहां छोड़ दिया। अब वो तो उस नींबू के अंदर एनर्जी है ना, वो फिर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, अच्छा। वो आपके अंदर फिर भोग लेने लगेगी अपना। तो देखिए फर्क तो इन चीजों से मतलब ये आपको सब एक दिखेगा। मीडियम है आत्माओं का बिल्कुल, इंटरचेंज करने बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। देखिए पहले ज़माने में जब हम घर में अपने एंटर करते हाँ। थे, तो हाथ धो के, मुँह धो के, चप्पल बाहर निकाल के और उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके और फिर जो है भगवान का नाम लेके फिर अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो उन चीज़ों का अपना एक मतलब था, एक अर्थ था। अभी क्या है कि सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आधुनिक भी हो गई हैं और जैसे-जैसे देखिए डिजिटल वर्ल्ड, एआई और इनका टाइम आ रहा है, लेकिन वैसे-वैसे हमारा जो मानसिक वेव्स हैं, जैसे टेलीपैथी हो गई, इंट्यूशंस हो गए और नेगेटिव एनर्जीज़ हो गई, सोल्स हो गई, ये भी उतनी प्रबल हैं। काला जादू और आत्मा का भी आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल, काला जादू तो होता ही आत्माओं से। आज आपको मैं किसी ऐसे हॉन्टेड जगह पे लेके जाऊँगी, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाऊँगी कि देखो, आप यहाँ आत्मा को ये जो मीटर है, ये पूरा रीड कर पा रहा है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी और उस जगह की फ्रीक्वेंसी फ़र्क कैसे है? जी। एक कमरे में जो है वो टेम्परेचर आपको दिखाएगा सिमिलर जी। और उसी के साथ वाले कमरे में टेम्परेचर एकदम ड्रॉप दिखाएगा। हाँ। और साउंड फ्रीक्वेंसीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज़ एकदम चेंज हो जाती हैं, जो प्रमाण देती हैं कि आत्माएँ प्रबलता से उस रूम में वहाँ पे हैं। ऐसा घरों में भी बहुत बार हम देखते हैं ना कि एक रूम में हम रहते हैं तो हमें अच्छा सा लगता है, हम अपने दूसरे रूम में जाते हैं तो यार हमारा मन नहीं लग रहा है, चलो हम दूसरे रूम में बैठते हैं, तो वहां पर भी ऐसे फ्रीक्वेंसी हाँ, होती है आत्माओं बिल्कुल, की। बिल्कुल। तो ये मतलब समझने की बस हमें जरूरत है, लोगों को इस बारे में नॉलेज एक्चुअली में नहीं है। आपके पूर्वज तो आपको विज़िट करते ही रहते हैं ऑफ एंड ऑन, कोई त्योहार होता है, दिन होता है, आपके पूर्वज आते हैं आपसे मिलने के लिए। भले ही आपको ना समझ में आए कि वो आपके आस-पास हैं, पर वो आपके आस-पास होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, ये कहा जाता है अगर आत्मा जब किसी भी शरीर में अपना चली जाती है, किसी शरीर के ऊपर वो वश करती है, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ऐसा होता है। ये देखिए सच है? महिलाएँ क्या होती हैं, महिलाएँ बड़ी रिसेप्टिव होती हैं। वो ऊर्जाएँ बहुत जल्दी बच्चे और महिलाएँ, वो बड़े कोमल होते हैं, वो कठोर नहीं होते और आत्माएँ जो है ना वो कोमल हृदय वाले लोग, जो लोग मज़बूत नहीं हैं, जो लोग फ्रेजाइल हैं और उनके अंदर ईज़िली उनके माइंड को रूल कर पाती हैं या उनके चेतना को इफ़ेक्ट कर पाती हैं, कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट कर पाती हैं। और तभी आपने देखा है कि औरतें और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आत्माओं के चपेटे में आते हैं और जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होगा या बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा, उसे फिर आत्माएँ भी जो हैं वो थोड़ी दूरी बना लेती हैं क्योंकि आत्माओं के पास तो शरीर नहीं है। हमारे पास शरीर है, आत्माओं का एक सूक्ष्म ऊर्जा है वो। देखिए हमारे आसपास होता क्या है आमिर, सब चीजें जो हैं वो ऊर्जा हैं और आत्माओं को जब पैरामीटर जो इनके होते हैं ना, जैसे K2 मशीन्स हैं या इनकी मशीन्स होती हैं एक EFM मशीन्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जज करने की मशीन्स, जहां वेव्स आपके आसपास, हमारे आसपास क्या है, सारा खेल ऊर्जाओं का है। हमारे आसपास हम जो बने हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हुए हैं, ठीक है, हम एटम्स हैं। तो आसपास की जब वेव्स चेंज होने लगती हैं कहीं की, मान लीजिए आपने एक थर्मामीटर रखा और वो थर्मामीटर में अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ अगर कोई आत्मा है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए, तो वहां यानी कि वो संकेत दे रही है आत्मा कि कोई आत्मा है। या फिर लाइट जो है वो जलने बुझने लग गई या फिर लाइट एकदम से फ्यूज हो गई, ठीक है, तो यानी वहां पे कोई आत्मा का प्रवेश है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वेपर्स बना देती है आत्मा अपने होने का संकेत देने के, जिसके अंदर वो आसपास आती है तो उसके शरीर में एक अलग सूचना मिल जाती है कि मेरे आसपास वो आत्मा है। उसका आपने देखा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो भी आपके सामने जो मेहंदीपुर बालाजी में आपने देखा है कि जिनके ऊपर आत्माओं का साया होता है, उनका अलग अलग कैसे एक्टिविटीज वो करते हैं। बिहेवियर चेंज हो जी। जाता है, कैसे उनके अंदर हाँ। जब आवाज उनकी चेंज हो जाती हाँ, है। और जब आपका शरीर जो है वो रिसेप्टिव हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी आसपास ऐसा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर गया,
कई कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि अभी एक रिसेंटली मेरे एक नोन के दादी माँ ने सुसाइड कर लिया, और उनके घर पे अचानक से लाइट जो है वो अचानक से जलने बुझने लगी बहुत तेज, और बाद में बहुत सारे ऐसे हादसे होने लगे। उनके गुजरते ही पूरे घर में जो है वो कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी। अभी वो अतृप्त आत्मा थी। अब अतृप्त आत्मा परेशान है तो वो परेशान करेगी ही करेगी, वो घर में आपके खुशहाली नहीं रहने देगी। फिर हमने जाके उनका गया में उनसे कहा कि आप इनका तरीके से दोबारा से पिंडदान करिए, इनके नाम से आप कोई जो है छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए, इनकी आत्मा के नाम से आप थोड़े दिन जो है लगातार जो जो इनको पसंद था वो भोजन, वो कपड़े, वो उनको दीजिए, तो ये शांत हो जाएंगी। क्योंकि आत्माएं भी फिर आपको शांत करनी पड़ती हैं अपने घर में अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि फिर इनकी पूर्ति नहीं होती तो ये आपके घर में कभी शांति नहीं रहने देते।